नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। हमारे पास लगातार 3 दिन से एक टाइप के कमेंट्स, मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं। वो ये हैं कि सबका कहना है कि उन्हें यूट्यूब ने एक नोटिस भेजा है और उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका करना क्या है। इसमें लिखा गया है कि ये एनुअल रिमाइंडर है, यूट्यूब की तरफ से आया है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उनके चैनल को बिना बताए डिलीट कर दिया गया है। तो ये क्या मामला है, इस पर हम बात करते हैं। पहले मैं आपको वो नोटिस भी दिखा देती हूँ और उस नोटिस को ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी और उसका क्या उपाय है, आपको यूट्यूब क्या करने के लिए कह रहा है वो भी प्रॉपरली बताऊंगी। पहले मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ। जो इंग्लिश में समझ रहे हैं उनके लिए तो ईजी है और जो हिंदी जानना चाहते हैं तो वो ये ईमेल ये कहता है, दिस ईमेल इज एन एनुअल रिमाइंडर दैट your use of YouTube is subjected to terms of service, community guidelines and Google's privacy policy। YouTube कह रहा है कि ये जो ईमेल है वो उनका वार्षिक रिमाइंडर है, यानी कि वो हर साल ऐसे रिमाइंडर आपको भेजते हैं कि YouTube की पॉलिसी गाइडलाइंस क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं और Google की पॉलिसी क्या है, वो ये आपको हर साल रिमाइंड कराते हैं। उसमें उन्होंने 2 क्लॉज जोड़े हैं जो IT रूल 2021 से जुड़े हैं। आगे चलते हैं। While our terms of service remain legal document, we have done our best to make them easy to understand। उनका कहना है कि ये प्योरली लीगल टर्म्स कंडीशंस हैं, हालांकि उन्होंने आपके लिए इजी करके बताया है। आगे कहते हैं, The community guidelines which are a part of our terms of service aim to make YouTube a safer community while still giving creators the freedom of share a broad range of experiences and perspectives। यानी कि उनका कहना है कि आपको ये जो गाइडलाइंस हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस, एक सेफ प्लेस बनाती हैं यूट्यूब को, क्योंकि आजकल इसके दुरुपयोग का बहुत खतरा है। तरह तरह के कंटेंट्स आते हैं, तो अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस ना हो तो फिर कोई भी कंटेंट आप यूट्यूब पर देखेंगे वो चल पड़ा होगा और आपके लिए या समाज के लिए हार्मफुल होगा। द कम्युनिटी गाइडलाइंस आउटलाइन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इजंट अलाउड ऑन यूट्यूब। इसका मतलब है कम्युनिटी गाइडलाइंस वो बातें बताती हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं करनी है। These policies apply to all types of content on our platform। यानी यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट है उन्हें इन गाइडलाइंस का पालन करना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग वीडियोस, कमेंट्स, लिंक्स एंड थंबनेल्स। यानी कि आप कुछ भी, चाहे वो आपका थंबनेल ही क्यों ना हो, अगर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कि है भी कहती है कि आप अपने यूट्यूब के चैनल पर थंबनेल में या कंटेंट में, वीडियो में, लिंक में कोई भी हिंसक या फिर फांसी, हत्या, दुर्घटना, विभत्स किस्म के जो दृश्य होते हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो ये यही कह रहा है कि आपको ये यूज़ नहीं करने हैं। इन एडिशन टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, क्रिएटर्स हु वांट टू मोनेटाइज कंटेंट ऑन यूट्यूब मस्ट कंप्लाई विद मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। तो कुल मिलाकर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन के विषय में ही बता रहे हैं। अब आता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल खतरे में आ सकता है या डिलीट हो सकता है। वो है सबसे बड़ा कंप्लायंसेस जो IT रूल 2021 के तहत साल 2021 में जारी किया गया था, उसी के बारे में ये कह रहे हैं। उसका नाम है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इसी IT एक्ट 2021 के तहत MIB यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, यानी कि जो वाया मीडिया का काम कर रहे हैं, ऑपरेट भारत के बाहर से हो रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया में वो यूज़ होते हैं और उनका जो हेड ऑफिस है वो बाहर है, जैसे यूट्यूब, गूगल या फिर नेटफ्लिक्स, इस सब के जो कंट्रोलर हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं। तो उनके लिए कि वो अपनी मनमानी ना कर सके और भारत में कुछ ऐसा कंटेंट ना फैला सके जो कि भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हो, तो YouTube या फिर X को या फिर नेटफ्लिक्स को, इन सब को IT रूल 2021 के रूल सेक्शन 5 के तहत गवर्नमेंट को बताना था कि भारत में उनका हेड ऑफिस कहाँ है और भारत में उनका वो व्यक्ति कौन है जिसके पास इस तरीके के कंटेंट की शिकायत की जा सकती है। अब इसी एक्ट में जो गाइडलाइंस थी वो यूट्यूब चैनल्स के लिए भी थी, प्लेटफॉर्म्स के लिए तो हो गई, जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ चैनल चल रहे थे उनके लिए भी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी की गई थी।
उसमें ये कहा गया था आईटी रूल 2021 के रूल 18 के तहत जितने भी करंट अफेयर्स या न्यूज़ कंटेंट चलाने वाले न्यूज़ चैनल्स हैं उनको एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होगी। उन्हें MIB यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक फॉर्म भर के भेजना है। वो फॉर्म ईमेल के थ्रू भेजना है और उस फॉर्म के अंदर उन्हें ये बताना है कि उस चैनल का मालिक कौन है, चैनल कब शुरू किया गया था, उसकी स्टार्टिंग डेट और कॉन्सेप्चुअल डेट उनको बतानी है। इसके अलावा भारत के अंदर न्यूज़ चैनल तो भारत के ही होंगे, लेकिन फिर भी उसके अलावा उन्हें ये बताना है कि अगर उनके चैनल से जो करंट अफेयर्स है या न्यूज़ है उस पर जो भी कुछ चल रहा है, अगर उस कंटेंट से किसी को शिकायत है, कोई परेशानी है, तो वो किससे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कंप्लेंट करने के लिए उस चैनल का एडिटर या फिर ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है। उनका आपको डिटेल वहाँ उस फॉर्म में भरनी है, जैसे नाम, ईमेल, नंबर, ये भर सकते हैं। इन केस अगर आपने ये सब अलग अलग व्यक्ति नहीं है आपके चैनल में, तो आप अपना ही नाम वहाँ पर भर सकते हैं। और इस फॉर्म को आप जमा कैसे करेंगे, भेजेंगे कहाँ, इसके लिए हम ये 2 ईमेल आईडी आपको बता रहे हैं। इन दोनों ईमेल्स पर आपको ये फॉर्म मेल कर देना है। इस फॉर्म का रिप्लाई नहीं आएगा और इस फॉर्म को भरकर ईमेल कर देने का मतलब ये भी नहीं होगा कि आपका जो YouTube चैनल है वो रजिस्टर्ड मीडिया हो गया है। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि MIB या सूचना प्रसारण मंत्रालय कंटेंट के ऊपर सख्त नज़र रख रहा है कि कोई भी ऐसा कंटेंट भारत के अंदर ना फैले जो उसकी अखंडता और सामाजिक सौहार्द के लिए हितकारी ना हो या फिर खतरा हो। तो आपको केवल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा। आईटी रूल 2021 जिस दिन लागू हुआ था 26 मार्च 2021 को, उसी दिन PIB की वेबसाइट पर इसको डाला गया था। आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो मुश्किल हो तो आप हमारे जो पुराने वीडियो हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये फॉर्म ले सकते हैं। उसको भरने का तरीका भी हमने उस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में आप देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ थी, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको कवर नहीं कर पाई अभी, कि कुछ चैनल्स डिलीट भी हो गए हैं। जो डिलीट हुए हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइन के उल्लंघन की वजह से ही हुए हैं। जैसे आपने कोई ऐसा कंटेंट या थंबनेल चला दिया हो जो उन पॉलिसीज़ का वायलेशन करता हो। वो पॉलिसीज़ आप अपने YouTube चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। आपको कंटिन्यू मेल आता रहा होगा। अगर आपको इस संबंध में दूसरा भी कोई क्वेश्चन हो तो हम अगले पॉडकास्ट में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।